का हमारा लिटोड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन का नाम है सेमेंटिक ट्री। इस क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद अपना अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर देन उसके बाद अपना कोड को देखेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिक दिया हुआ रहेगा। ट्रिक दो नोट्स दिए मतलब एक रूट नोट से दिए रहेंगे और उसे हमें बताना है कि सिमेंटिक ट्री है कि नहीं। सिमेंटिक ट्री होने के क्या रूल है, चलिए हम उसे अपने नोट वन में समझते हैं। तो हमें एक ट्री का रूट नोट दिया रहेगा। तो वो ट्री हमारा इस टाइप से होगा कि रूट नोट रहेगा, फिर इसके बाद इधर टू रहेगा, इधर थ्री है, फिर टू है, फिर इसके बाद थ्री, फोर, फोर, थ्री। तो इस क्वेश्चन में हमें सिमेट्रिक ट्री दिया हुआ है कि ये सिमेट्रिक ट्री है कि नहीं। तो सिमेट्रिक ट्री पता करने के लिए हमें इसका हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अगर इसका हमें रूल ऐसा है कि हमें अगर इस रूट नोट से अगर इसका लेफ्ट की ओर जाए और इसके राइट साइड जाए, तो दोनों का जो वैल्यू है दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस पे दूर वाले टू वाले पे है और ये इधर है, तो इसका अगर हम लेफ्ट और इसके राइट साइड में जाए, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। और टू के लेफ्ट और टू इस वाले टू के राइट में दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। और इसके नल का तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों टाइप तो दोनों से ही नल होगा। तो चीजें दोनों में सेम होगी। या फिर हम ऐसे ऐसा कह सकते हैं, अगर हम इसको अगर फोल्ड करें, अगर हम इस ट्री को हाफ से डिवाइड कर कर अगर इसको फोल्ड करें, तो ये दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ओवरलैप होना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। इस टाइप से भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारा ये ट्री सिमेट्रिक ट्री होगा। तो हम इसको बुलियन में दिया हुआ इसको हम ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल दिया हुआ था कि जी 1 2 2 3 4 4 3। तो अगर इसको हम हाफ से डिवाइड करें, तो इस इसका वन वन तो एक्चुअली वन को अगर फोल्ड करें तो हम वन ही आएगा। और अगर टू इसका लेफ्ट में टू है और इसके राइट में टू है, इसके लेफ्ट में थ्री है, इसके राइट में थ्री है, तो ये सिमेट्रिक ट्री होगा। अगर एग्जांपल नंबर हम टू लें, तो हमारा एग्जांपल नंबर टू क्या कहता है कि एग्जांपल नंबर टू में हमें दिया हुआ है 1 2 3 2 एंड 3। ठीक है। अगर हम इसको हाफ से डिवाइड करें, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, इसका लेफ्ट में वैल्यू टू है, इसका वैल्यू लेफ्ट में राइट में टू है, इसके लेफ्ट में नल है, इसके इसके राइट में थ्री है। दैट मीन्स कि ये नल और इसका वैल्यू इधर राइट में थ्री है, मतलब इस टू के लेफ्ट में नल है और टू के राइट में थ्री है। तो दैट मीन्स कि ये इसका वैल्यू दोनों का सेम नहीं है, तो हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, जैसा कि हमें अपने कोड एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको हमें फॉल्स रिटर्न करना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच की बात रही, तो हमें अप्रोच इस प्रकार से होगी कि हमें पहले इसमें क्या करना होगा कि हमें एक फंक्शन बनाना होगा कि जिसमें इस दोनों का हम लोग रूट को भेज देंगे। पहले अपने मेन फंक्शन में हम इसको क्या करेंगे कि पहले इसको चेक कर लेंगे, अगर ये नल है, मतलब इसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्योंकि अगर केवल यही रहेगा, मान लीजिए वन रहेगा, तो ये नल और ये भी नल, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ट्रू को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक ट्री होगा। इसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसको हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। और एक हम लोग मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग पास कर देंगे इसका 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 एड्रेस एंड इसका एड्रेस। उसमें हमें क्या देखना होगा कि इस अगर हम मूव करेंगे इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में मूव करेंगे और इसके वैल्यू को इक्वल करके देखेंगे, अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और हम इसके बेस केस में कंडीशन ये डाल देंगे कि अगर ये दोनों, मान लीजिए कि हम अगर थ्री वाले पॉइंट पे, ये दोनों ये थ्री वाले पॉइंट पे, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ।
ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम 3 वाले पॉइंट पे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि 3 वाले पॉइंट पे आकर चेक करना होगा बेस केस में कि अगर इसका लेफ्ट और राइट दोनों का नल है, इसका भी और इसका भी, दोनों का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों का अगर नल है तो ये सिमेट्रिक ट्री को हम इस यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अगर ये इसका एक कुछ नोड है, इस वाले नोड का कुछ राइट नोड है और लेफ्ट नोड नल है, और इसके राइट भी नल है और लेफ्ट भी नल है, तो इस केस में हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ तो इससे मूव कर जाएंगे या 4 आ जाएगा, बट इस केस में ऐसे तो मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन तो और यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा 4, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि आपने अप्रोच को समझा होगा। तो चलिए अपने कोड को देखते हैं। तो हमारा कोड इस प्रकार ये है कि हमें एक बुल इस सिमेट्रिक करके एक मेथड दिया हुआ है, मीन्स फंक्शन दिया हुआ है, और इस फंक्शन में हम पहले चेक कर लेंगे कि रूट का जो लेफ्ट नोड है वो नल है, और राइट अगर नल है तो हम उसे ट्रू रिटर्न कर देंगे, जैसा कि हमने अपना अप्रोच में देखा था। ठीक है। हम इसको एक फंक्शन रिटर्न कर देंगे। रिटर्न सॉल्व नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। रूट का लेफ्ट और रूट का राइट नोड को हमने इसमें पास कर दिया है। ठीक है। इस फंक्शन में पास करने के बाद हम पहले क्या कर लेंगे कि रूट का चेक कर लेंगे, रूट 1 जो है और रूट 2 का जो दोनों अगर नल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज मतलब 1 का मतलब है कि मैंने ट्रू रिटर्न करा। ठीक है। और अगर रूट 1 नल है और रूट 2 नल नहीं है, मतलब दोनों में से अगर एक नल है और एक नल नहीं है, अगर दोनों नल है तो यहाँ तो रिटर्न हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक भी नल नहीं है, एक नल है और एक नल नहीं है, तो हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मैंने 0 को रिटर्न कर दिया, आप में यहाँ पे फॉल्स को भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बाय रिकर्जन से क्या किया है कि सॉल्व को मैंने अगर रूट 1 के लेफ्ट को अगर रिटर्न करा है, तो रूट 2 को मैंने राइट को रिटर्न करा है। ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एंड लगाया है, और रूट 1 के अगर राइट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ और रूट 2 को लेफ्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने अप्रोच में देखा था कि अगर मैं रूट 1 के लेफ्ट में जा रहा हूँ तो अपोजिट साइड में उसके राइट में जाऊंगा। ठीक है। और इसके पैरेलली मैं इसके वैल्यू को भी चेक कर लूंगा। रूट 1 के वैल्यू अगर रूट 1 का वैल्यू और रूट 2 के वैल्यू के बराबर है तो हमें वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ये हमारा सॉल्व फंक्शन रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।